ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಆದ ನಂತರ ಹನುಮಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ ಘಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದೂರದಿಂದ ತಮಗೆ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ದಶರಥ ಮಹಲ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆ ಇದು. ಶ್ರೀರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾತೆ, ಸೀತಾ ಮಾತೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ರಾಮ ದರ್ಬಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಜೈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಜಿಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಚಲ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ 24 ಗಂಟೆನೂ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆ ಇಡೀ ಪೂರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. सीता किचन रूम है. डेली 1000 सन्यासी 1000 जन सन्यासी महात्मा को, 200 विद्यार्थी को, 500 पशु डेली अन्नम भोजन चलता है. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಜನೆ ಅಥವಾ ಸ್ತುತಿ ಮೊಳಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएगा छूट. धन के घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, किसी को सताओ मत, अंत मर जाना है. दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है, आए हो जहाँ से वहीं पे फिर जाना है. अल्पकाल जीवन राम पे ध्यान धरिए. इसलिए जो भी मनुष्य आते हैं 2 मिनट सीताराम भजन कर लेते हैं मन में. एक बार हम कहेंगे, एक बार आप कहना. बोलो श्री राम जय राम जय जय राम. बोलो श्री राम जय राम जय जय राम. बोलो श्री राम जय राम. ಇದು ಕನಕ ಭವನ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈಕೇಯಿ ಇದ್ದು ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಬಳುವಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ.
बचा। ಕನಕ ಭವನದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರಮನೆ, ಭವನ, ಮಂದಿರವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ಬಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ, ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ತಾಣ. ಸುಂದರವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಹಲನ್ನು ಕೈಕೇಯಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅರಮನೆ ಇದು. ವೈಭವಯುತವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸಿದೆ, ಆದರೂ ಬಣ್ಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಿದು ಸುಂದರವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. राम के जमाने का कोई चीज़ नहीं। राम को गए हुए 9,56,000 वर्ष हो गया। राम के जमाने का केवल 4 ही चीज़ बचा हुआ है पूरे अयोध्या में। प्रथम सरयू नदी, दूसरा राम का नाम, प्रथम सरयू नदी जो सदियों से बहती चली आ रही, दूसरा भगवान का नाम है जो भगवान का घर पे नाम लेते हैं, आज भगवान के नगरी में हैं। इसलिए राम के ज़माने का 4 चीज़ है। प्रथम सरयू नदी, दूसरा राम का नाम, तीसरा ये भूमि, चौथा हम लोग का विश्वास कि जो लोग अयोध्या में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये जितना मंदिर आप लोग देख रहे हैं सब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई पूरी अयोध्या है। आज भी वही मर्यादा चली आ रही है। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मुहूर्त देखी तिल तैसी। यही लेने वाले, यही देने वाले, हमारा आपका कुछ नहीं है। ये राम के ज़माने में सोने का महल था जो सीता जी को मुँह दिखाई में कैकेयी माता ने दिए थे। आज भी जैसे बहू बेटियों को मुँह दिखाई का रस्म होता है, तो सीता माता ने सीता रसोई में भोजन बनाया था, तो पहला थाली माता कैकेयी को दिए थे। तो माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में एक कनक महल दिया था गिफ्ट में। कौशल्या माता ने गले का हाल दिया था। सुमित्रा माता जो थी वो चूड़ामणि दी थी, बाल में लगाने वाला। राजा दशरथ जी बहुत चिंतित में हो गए कि सारे रानियां तो दी, लेकिन हम क्या दें अपने बहू को, अगर नहीं देंगे तो पूरे संसार का परंपरा चली जाएगी। तो उसी समय सीता मैया बोल पड़ी कि हमको सोना चांदी सरपी धन दौलत पिताजी कुछ नहीं चाहिए, देना है तो हमको ऐसा वरदान दीजिए जो दुनिया में हमारा नाम चले पूरे संसार में। तो ही राजा दशरथ जी महाराज जी गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेके उनको वरदान दिए कि जाओ बेटी, आज से हम तुमको पद देता हूँ कि त्रेता में लोग राम राम कहते थे, हमारे पुत्र का नाम लेते थे, लेकिन इस कलयुग में कोई राम का नाम नहीं लेगा, पहले सीता पाछी राम। तभी संसार में सभी लोग बोलते हैं सीताराम सीताराम। आज भी वही मर्यादा चला आ रहा है। ये जो मंदिर देख रहे हैं ये टीकमगढ़ के राजा ने बनवाई, MP के राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसको दोबारा बनवाई। ये राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई पूरी अयोध्या है। कैसे बसाया गया? ये जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वापस आए थे, लंका विजय करके रावण को मार के विभीषण को लंका का राजपाट दे के अयोध्या वापस आए। इसी अयोध्या भूमि पे 11,000 वर्ष तक बैठ के राज किए भगवान श्री रामचंद्र जी। उसके बाद जब वैकुंठ धाम जाने लगे थे तो पूरा अयोध्या वासी रो रहे थे कि आप तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, लेकिन हमारा देखभाल करेगा कौन? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले त्रेता के राम थे राजा, लेकिन अयोध्या का राजा हम हनुमान जी को बना के चले जा रहे हैं। तो कलयुग के राजा हनुमान जी हैं इस समय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जाने लगे तो यहाँ से 12 किलोमीटर है गुप्तार घाट, वहाँ पे अपने पशु पक्षी को लेके, प्रजा को लेके, सभी को लेके जल समाधि ले ली। जब जल समाधि ले लिए तो पूरा अयोध्या जंगल हो गया। जब पूरा अयोध्या जंगल हो गया तो एक समय का बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य उसी समय तीर्थों के सरजू नदी में विश्राम कर रहे थे। उसी समय तीर्थों के राजा प्रयागराज, जो अभी जाएंगे यहाँ से इलाहाबाद, और तीर्थों के राजा प्रयागराज श्री रामनवमी के दिन यहाँ पे आते हैं। काले घोड़े पे सवार रहते हैं, एकदम काले काले रहते हैं।
जब सरयू में स्नान करके निकलते हैं तो सफ़ेद होके निकलते हैं। तो उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य देख रहे थे, चुपके से देख रहे थे, तो बोले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, आप तो पुरुष नहीं लग रहे हैं, महापुरुष लग रहे हैं। बोले हम तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, जो सारी दुनिया हमारे यहाँ पाप धुलने के लिए जाता है इलाहाबाद संगम नहाने, लेकिन हम अपना पाप स्वयं धुलने के लिए अयोध्या आते हैं। तो बोले अयोध्या तो जंगल है, हम इसको दोबारा अपने तरीके से बसाना चाहते हैं। तो बोले यहाँ से जाइए काशी विश्वनाथ बनारस, वहाँ पे एक कामधेनु गाय मिलेगी, तभी मंदिर का अवशेष निकलेगा। तो हमारे यहाँ 14 कोसी परिक्रमा होता है कार्तिक के महीने में। तो बोले कि इस गौ माता को लेके 14 कोस का परिक्रमा करिए। जब 14 कोस का परिक्रमा किए तो वहाँ पे गौ माता अपने स्तन से दूध गिराना चालू किए। तो वहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ पे दूध गिराना चालू किए वहीं वहीं पर मंदिर का अवशेष निकलता गया। यहाँ पे भगवान का जन्म भूमि था, तो वहाँ जन्म भूमि का निर्माण करवाए। यहाँ पे कनक भवन था, कनक भवन का निर्माण करवाए। यहाँ पे हनुमानगढ़ी का निर्माण करवाए। ऐसे ऐसे राजा विक्रमादित्य 5 मंदिर का निर्माण करवाई। प्रथम सरयू नदी के पास में श्री नागेश्वर नाथ मंदिर है, जैसे काशी में विश्वनाथ है, अयोध्या में नागेश्वर नाथ है। दूसरा हनुमानगढ़ी है, जो इस समय अयोध्या के राजा हैं। तीसरा एक कनक भवन है, चौथा भगवान का राजमहल है, और 5वां राम जन्मभूमि है। ये 5 मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य करवाए। आज भी वही मर्यादा चला आ रहा है, जैसे पाँव से लेके मस्तक है वैसे भूमि है। अयोध्या सबसे बड़ा माना गया है, इसलिए जा पर कृपा राम पर हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम का कृपा हो गया आप लोग के ऊपर तो धन्य हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, राम जन्मभूमि की अयोध्या धाम की जय श्री राम। जय श्री राम। इसका दर्शन 12 बजे खुलेगा। यहाँ से नमस्कार करके यहाँ से चलेंगे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी इस समय अयोध्या के राजा हैं, वहाँ जाएंगे। अंजनी माता के गोद में विराजमान से बड़ा माना गया है। जैसे 100 बार आप काशी नहाए, एक बार सरजू में स्नान किए बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी राम भक्त आता है, यहाँ गौ का पूजनम होता है। गौ का पूजन करने से एक गौ लोक है, गौ के द्वारा दोबारा बसाया गया अयोध्या। इसलिए ये तीर्थों के राजा प्रयागराज भी आए थे अपना पाप धुलने के लिए। इसलिए सरजू नदी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी इसी जगह जल समाधि लिए, तभी से माना जाता सरजू एक साकेत धाम है। एक कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से जल आया। और घाघरा नदी गंगा जी में पटना में जाके मिली हुई है, इसलिए राम के जमाने का सरजू जी हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जो दंपत्नी के साथ में आए हैं वो दंपत्नी के साथ में इधर में गौ का पूजनम होता है, जो इष्टम। यहाँ कोई बलवंत नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं। रामचंद्र भगवान की। ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯದ ಸರಿಯೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮಗೆ ಸರಿಯೂ ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದವರಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸರಿಯೂ ನದಿಯ ಮಹತ್ವವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಸರಿಯೂ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇತುವೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆನಂತರ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯೂ ನದಿಯ ತಟ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅನೇಕಾನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.